ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जानेंगे कि कितने तरह के नरक हैं। वैसे तो बहुत हजारों नरक हैं, लेकिन हम मेन जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है उन नरकों के बारे में जानेंगे। जो 28 तरह के नरक हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आता है कैंटो 5 चैप्टर 26 के श्रीमद् भागवतम में। तो वहाँ हमें पता चलता है कि टोटल 28 तरह के नरक हैं और वो क्या है, कैसे हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। जैसे हम पहले सबके नाम पढ़ लेते हैं। तमिश्र, अंधतमिश्र, रौरावा, महारौरावा, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवान, सुकरमुखा, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, पुयोधा, अंधकूप, कृमि भोजन, वैतरणी, प्राणरोध, विशासन, लालभक्ष, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडशुका, संदांशा, मेयादन, अविची, अहयापान, शारक, अर्दमा, अवता, निरोधना, पर्यावर्तना, सूचिमुखा। तो ये है 28 तरह के मेन नरक जिनके बारे में विवरण दिया गया है, जिसके बारे में आज की क्लास में हम सुनेंगे। तो जो पुरुष दूसरों की वैध वाइफ यानी लीगल वाइफ या बच्चे या पैसों का अपहरण करता है और उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल की बड़ी बड़ी रस्सी में बांधकर बलपूर्वक जिस नरक में ले जाते हैं उस नरक का नाम है तमिश्रा। पापी पुरुषों को वहाँ पे डांटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं, जिससे वो व्यक्ति कभी कभी बेहोश हो जाता है। फिर आता है अंधतमिश्र नरक, जो किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी वाइफ और उसके संतान को भोगता है, वो अंधतमिश्र नरक में जाता है। वहाँ पर वो जड़ से कटे हुए पेट जैसे सिचुएशन में होता है। यहाँ पर पहुँचने के पहले ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाओं सहनी पड़ती है। इतना यातना तीव्र होता है कि वो अपनी बुद्धि और दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसलिए बुद्धिजन इसको अंधतमिश्र नरक कहते हैं। फिर आता है रौरावा, ऐसा व्यक्ति जो अपने को शरीर मान लेता है और अपने परिवार, वाइफ, बच्चों के पालन के लिए बहुत ज़्यादा कठोर श्रम से धन कमाता है। ऐसा करते हुए वो दूसरों को तकलीफ़ भी देता है, दूसरों के साथ हिंसा भी करता है, उनसे ईर्ष्या करता है। तब उसे रौरावा नामक नरक में फेंक दिया जाता है। दूसरों से ईर्ष्या करने की सज़ा मिलती है उसे। जानवर भी खुद को शरीर मानता है, फिर उसको कोई सज़ा क्यों नहीं मिलती? बिकॉज जानवर को कर्म नहीं, जानवर जो कुछ भी करता है उसका कर्म नहीं बनता, वो भोग योनि में है। लेकिन जो हम मनुष्य हैं, हम भोग योनि में नहीं हैं, हमारे कर्म बनते हैं। अगर हमें यही सब भोगना था, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना था, यानी संसार के हमारे शरीर के ही सुख को भोगना था, तो हम जानवर के योनियों में वो सब कुछ भोग चुके हैं। बहुत सारे 84 लाख योनि में से जो 80 लाख योनि है, उनमें से हम ये सब कुछ भोग चुके हैं। और जब मनुष्य देह मिलता है तब भी हम वही करते हैं जो जानवर के रूप में कर रहे थे, तो उसकी सज़ा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं। इसलिए उन जीवों जिनके प्रति उसने हिंसा की है, वो सब रुरु नामक जानवर बनकर उसके सामने अपीयर होते हैं, आ जाते हैं। और ये जो रुरु नामक
जो स्नेक होता है वो स्नेक से, मतलब ये जो रुरु नामक जो एनिमल होता है वो स्नेक से भी ज़्यादा, सांप से भी ज़्यादा एनवियस होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या होती है। ये रुरु बहुत कष्ट देता है, बहुत तकलीफ़ देता है उस व्यक्ति को। रुरु इस दुनिया में नहीं है, बट रौरावा नरक में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब हम किसी से जलन और ईर्ष्या करते हैं, धन कमाते हैं और सिर्फ मैं और मेरा में लगे रहते हैं, तब हमें रौरावा नरक भोगना पड़ता है। वहाँ पर वो ये रुरु नामक एनिमल, प्राणी हमें बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ़ देता है। फिर आता है महारौरावा। जो लोग एनिमल प्रोपेंसिटी में अपनी लाइफ जीते हैं, यानी पशु तुल्य जीवन जीते हैं, जो भगवान को नहीं जानना चाहते, बस अपने सेंसेस को, अपने इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और उसके लिए दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मतलब अपने बारे में इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेम करता है, अपने आप को सुख देना चाहता है कि वो इस सिचुएशन में दूसरों को भी हर्ट करता है। उन्हें महारौरावा नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ रुरु प्रजाति के पशु, जिसको क्रव्याध बोलते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ देते हैं और नोच नोच कर उनका मांस खाते हैं। उसके बाद आता है कुंभीपाक। क्रूएल लोग, जो क्रूर लोग होते हैं, वो अपनी जीभ के सेटिस्फेक्शन के लिए इनोसेंट एनिमल, बहुत ही मासूम पशुओं की बलि देते हैं, पक्षियों की बलि देते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो अपने जीभ के स्वाद के लिए चिकन, मटन और तरह तरह के जानवरों को खाते हैं। ऐसे लोगों को, मांस खाने वाले लोगों को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई में जहाँ तेल उबल रहा होता है, उसके अंदर उनको डाल देते हैं और वैसे ही फ्राई करते हैं जैसे हमने इस दुनिया में उन पशु पक्षियों को खाने के लिए तेल में फ्राई किया था। तो ये भी बहुत कष्टदायक होती है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये सब भोगते हुए हम मरते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एक शरीर मिलता है जिसे यातना शरीर कहा जाता है। यानी ये शरीर सिर्फ यातना भोगने के लिए होता है। जितनी तरीक़े का कष्ट होता है, वो सारे कष्ट देने के बाद भी ये शरीर जीता है, मरता नहीं, वो कष्ट भोगता रहता है। उसके बाद आता है कालसूत्र। जब कोई ब्राह्मण की हत्या करता है तब उसे ऐसे नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है कालसूत्र। ये 80,000 माइल्स योजन मंडल में है, मतलब इतना बड़ा है 80,000 माइल्स के योजन में। और वहाँ पर सूरज की तपती रोशनी आती है, यानी वो स्कॉचिंग सन रेज, इतना सूरज का कड़क होता है, तेज होता है, जलता हुआ। और वो जो 18,000 माइल योजन है वो पूरा कॉपर का सरफेस होता है, जो एक्सट्रीमली, मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है उस कॉपर पे, तो वो, क्योंकि ये मेटल है तो वो एकदम और हीट होता है, बहुत गर्म होता है। और ये व्यक्ति जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, उसको वहाँ ले जाया जाता है, तब वो भूख और प्यास से भी अंदर से जल रहा होता है और बाहर से ये कॉपर का सरफेस और ऊपर से सूरज की रोशनी उसे जला रही होती है। वो कभी नीचे गिर जाता है थक हार के, कभी भागता है यहाँ से वहाँ, और यहाँ पर उसे 10,000 साल रहना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है। जितने रोम एक जानवर के बाल पर होते हैं, उतने 1000 साल उसको वहाँ रहना पड़ता है। इतनी तकलीफ़ दी जाती है उसे। 80 पत्रवान, यानी जो धर्म, जो रिलीजियस प्रिंसिपल है, यानी हमें क्या फॉलो करना है, हमें रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जो वेदों को नहीं फॉलो करता, जो नास्तिक होता है, उसको यहाँ लाया जाता है। और यानी हमें धर्म का अर्थ क्या है, धर्मान तु साक्षात भगवत प्राणितम, यानी धर्म का मतलब है कि हमें कृष्ण को फॉलो करना है। यही हमारा रिलीजन है कि हमें कृष्ण को फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं मानता, नहीं फॉलो करता, वेदों को नहीं स्वीकार करता,
तो उसे 80 पत्रावान नरक में भेजा जाता है। यहाँ पर उसे विप से मारा जाता है, यानी वो जो हंटर बोलते हैं ना, उससे मारा जाता है। और जब वो दर्द से इधर उधर दौड़ता है तो वहाँ पर बड़े बड़े पाम के ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, ताल के पेड़ों के बीच पहुँच जाता है और वहाँ वो उस पर बचने के चढ़ने की कोशिश करता है उस पाम ट्री पे। लेकिन उसके पत्ते कैसे हैं, तलवार की तरह नोकीले होते हैं, जो उसके शरीर को जगह जगह से काटना शुरू कर देते हैं, इधर उधर से भोंकना शुरू हो जाता है। हर जगह वो अधमरा सा होकर रोता रहता है, बोलता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं। इस तरह जो रिलीजियस प्रिंसिपल को, धर्म को नहीं फॉलो करते, उससे धर्म से को इस संसार में भोगते हुए धर्म को नहीं मानते, उनको ऐसी सज़ा मिलती है। फिर आता है शुक्रमुख। शुक्रमुख कब ये होता है, जब पापी राजा या कोई राजा बहुत पापी हो, या गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकारी, वो मासूम और इनोसेंट लोगों को या फिर जो ब्राह्मण हैं उनको सज़ा देते हैं, सरकारी सज़ा देते हैं, यानी झूठे केस वगैरह में फंसा देते हैं और उनको सज़ा देते हैं ब्राह्मण और इनोसेंट लोगों को, तो उनको शुक्रमुख नामक नरक में लाया जाता है। यहाँ पर यमराज के पावरफुल असिस्टेंट, उसके जो असिस्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, ऐसे पापियों को ऐसी सज़ा देते हैं जैसे हम शुगर केन यानी गन्ने का रस मशीन में कैसे निकालते हैं, उसी तरह वो इन पापियों को स्क्वीज़ कर देते हैं। ये जो सरकारी लोग हैं, राजा हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मासूम इनोसेंट लोगों को सज़ा दिलवा देते हैं, परेशान करते हैं, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, उनको गन्ने की शुगर केन की रस की तरह स्क्वीज कर दिया जाता है। तब वो बहुत रोते हैं, बहुत क्रंदन करते हैं, बेहोश हो जाते हैं दर्द के मारे, वैसे ही जैसे उसने किसी इनोसेंट को सज़ा दी थी, जैसे किसी फॉल्टलेस पर्सन को जिसने कोई गलत काम नहीं किया था उसको सज़ा दी थी, इसलिए उनको ऐसी शुक्रमुख नामक नरक में सज़ा दी जाती है। उसके बाद आता है अंधकूप। जैसे कोई मच्छर हो या बग हो, बेड बग्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो जब इंसानों का खून सक करते हैं, खून पीते हैं, तब उनको नहीं पता होता कि इससे हम इंसानों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो तो जानवर है, उसको कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं है, उसको नहीं पता, ये तो उसका भोजन है। जब वो किसी हट्टे कट्टे लोगों को देखते हैं तो और वहाँ बैठ के जब खून पीते हैं, तब उनके लिए तो वो पार्टी होता है, वो बहुत अच्छा हट्टा कट्टे शरीर में बहुत अच्छा उनको खून पीने को मिलता है, तब उन्हें नहीं पता कि वो किसी को तकलीफ़ भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब इंसान यही काम करता है कि इंसान का कॉन्शियसनेस डेवलप है, वो समझ सकता है कि जब हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं या किसी को हत्या करते हैं, तब उस इंसान को तकलीफ़ होती है या उस जानवर को तकलीफ़ होती है। लेकिन ये जानते हुए भी जब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये पता होता है कि दूसरों की हत्या करने से उनके लिए कितना तकलीफ़देह होगा, तब ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो इनसिग्निफिकेंट लोगों की हत्या करते हैं, यानी जब हम किसी मच्छर को भी मारते हैं या हम किसी चींटियों को मारते हैं, छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट, जिनका कोई, हमें लगता है कोई वैल्यू नहीं है इनका, इतने मामूली से हैं, इतने छोटे छोटे जीवों की जब हम हत्या करते हैं, जानते बुझते कि इनको भी कष्ट होगा, इनको भी तकलीफ़ होगी, तब उन्हें अंधकूप नरक में भेजा जाता है। इसलिए हमें एक मच्छर को भी नहीं मारना है। भगवान ने हर जीव को, जैसे एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, अगर कोई 4 पैर वाला है तो वो बिना हाथ वाले को अपना भोजन बनाता है। जैसे गौ माता है, वो किसको चरती है, घास को। ऐसे ही हर जीव दूसरे अपने से बड़े जीव का भोजन होता है। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो, उनका यही भोजन है, वो अपने नेचुरल काम कर रहे हैं। मच्छर का काम क्या है, खून पीना, वो अपना काम कर रहा है, वो भगवान के बनाए लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा। लेकिन इंसान जो है वो बहुत बुद्धिमान होता है, वो जानता है कि वो जब किसी की हत्या करेगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा,
और जानते बूझते भी वो जब ऐसे इनसिग्निफिकेंट लोगों को हत्या करता है तब उसे अंधकूप नरक में भेजा जाता है। यहाँ पर बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, बड़े भयानक बीस्ट होते हैं, और फिर रेंगने वाले एनिमल्स जीव होते हैं, रेप्टाइल्स यानी ड्रैगन जैसे, या फिर छिपकली, सांप, और रेंगने वाले जितने भी होते हैं वो सारे प्राणी होते हैं। मस्कीटोस होते हैं यानी मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उड़ने वाले फ्लाइज होते हैं, जो पतंगे होते हैं, वो आकर इनको अटैक करते हैं उस अंधे कुएं में। और चारों तरफ से ऊपर नीचे उस पर उसके चारों तरफ यही कीट पतंगे होते हैं, पंछी होते हैं। ना वो चैन से यहाँ पर सो सकता है, ना वो आराम कर सकता है, बस उस अंधकार में भटकता रहता है और वैसे ही सफ़र करता है जैसे छोटे प्रजाति के क्रीचर्स होते हैं, जीव होते हैं। तो ये एक अंधा कुआं है जहाँ पे वो गहरे में अंधकार में तड़पता रहता है, ना सो पाता है, ना जी पाता है, बस परेशान रहता है और उसे नहीं समझ आता कि वो क्या करे। तब उसे याद आता है कि उसने भी ऐसा ही किया था। नेक्स्ट आता है कृमि भोजन। कृमि यानी छोटे छोटे कीड़े। ऐसे लोग कौवे जैसे होते हैं जो भोजन पाने पर उसको अतिथियों के साथ या किसी के साथ, बूढ़े लोगों के साथ या बच्चों के साथ नहीं बांटते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब स्पेसिफिकली लिखा है कि हमें हमारा भोजन अतिथियों के साथ, या अचानक से कोई अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं, यानी कोई कभी कभी अचानक से आ जाता है, कोई राहगीर आ जाता है मदद मांगते हुए, कोई भी आ सकता है, तो उसको अतिथि बोलते हैं। ऐसे अतिथियों के साथ या घर के बूढ़े लोगों के साथ या छोटे बच्चों के साथ, मतलब हमें खाने का इतना लालच हो और हम इन लोगों को बिना भोजन बांटे जब खाते हैं, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, तब उन्हें कृमि भोजन नामक नरक में भेज दिया जाता है। या फिर वो लोग जो यज्ञ नहीं करते, जो 5 तरह के यज्ञ नहीं करते, यानी जो अपने कमाई हुए हम जो कमाते हैं उसको किसी के साथ बांटते नहीं, या चैरिटी नहीं करते हमारे, या तप में नहीं लगाते, या हम दान नहीं करते भगवान के लिए, तब ऐसे लोग भी गलत होते हैं। जैसे भगवद गीता में आता है ना, यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यानी हमें भगवान को अर्पित करके ही भोजन पाना चाहिए। भगवान को जो भोजन अर्पित नहीं होता तो हम क्या खाते हैं, हम पाप खाते हैं। तो ऐसे लोग जो जैसे वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर में ये बताया गया है कि जब कोई गृहस्थ भोजन बनाता है तो उसे पहले देखना चाहिए कि पहले भगवान को ऑफ़र करना चाहिए वो भोजन, उसके बाद बाहर जाके देखना चाहिए कि कहीं कोई भूखा प्यासा तो नहीं आया है उनके घर के आसपास। अगर वो भी ना दिखे तो थोड़ा भोजन पंछियों को ऑफ़र करना चाहिए। जो पक्षी होते हैं, जो भी भोजन हम बनाते हैं पहले कृष्णा को ऑफ़र करते हैं, फिर पंछियों को ऑफ़र, थोड़ा सा उसमें से निकाल कर पंछियों को ऑफ़र करते हैं। उसके बाद हम घर में बाहर जाकर देखते हैं, या एक गृहस्थ को बाहर जाके बुलाना चाहिए कि क्या कोई है भोजन कि कोई भूखा प्यासा है यहाँ पे। ये बहुत स्पेशल नियम है गृहस्थ लोगों के लिए। और फिर जब कोई नहीं आता तो घर के बड़े जो हैं, बूढ़े और बच्चे, पहले उनको भोजन खिलाया जाता है, उसके बाद खुद भोजन करने बैठना चाहिए। तो इस तरह एक गृहस्थ का नियम है, और जो इस नियम को नहीं फॉलो करता उसको कृमि भोजन नामक नरक में भेजा जाता है। तो ऐसे लोग आफ्टर डेथ इस नरक में भेजे जाते हैं जिसका नाम है कृमि भोजन। यहाँ पर 1,00,000 योजन यानी 8,000 माइल्स वाइड, यानी इतना बड़ा तालाब है या कुंड है जो ऐसे कीड़े और वर्म्स से एकदम लबालब भरा हुआ है, एकदम हद से ज़्यादा भरा हुआ है। और वहाँ पर उसको
इस ऐसे व्यक्ति को जिसने दूसरों को भोजन नहीं पूछा, भगवान को अर्पित नहीं किया, उसको कीड़ा बनना पड़ता है और दूसरे कीड़ों को खाना पड़ता है और दूसरे वर्म्स भी उसको खाते हैं। इस तरह जब तक उसको इस बात का पश्चाताप नहीं हो जाता कि उसने ऐसा पाप किया है, उसको इस नरक में रहना पड़ता है। जितने योजन है उतने साल वहाँ उसको रहना पड़ता है। यानी 1,00,000 योजन है तो 1,00,000 साल तक वो बस वो खुद दूसरे कीड़ों को खाएगा और दूसरे कीड़े उसको खाएंगे। और यातना शरीर का मतलब हम मरते नहीं हैं, हमें बस शरीर ऐसा मिलता है कि हमें तकलीफ़ पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट नरक है संदंशय। संदंशय। अगर किसी ब्राह्मण को कोई लूटता है या किसी का कीमती गहना या गोल्ड या पत्थर जो हीरा मोती होता है वो चुराता है, उसको संदंश नामक नरक में भेजा जाता है। यानी अगर किसी ब्राह्मण को किसी ने लूटा है या किसी ने गहने, हीरे, मोती, सोना, चांदी चुराया है तो उसे संदंश नामक नरक में भेजा जाता है। वहाँ पर लाल तपते लोहे के बॉल होते हैं और टोंग से उसके शरीर को, चमड़ी को उखाड़ा जाता है और इस तरह पूरे शरीर को टुकड़ों में काटा जाता है और ऐसी भयानक सज़ा मिलती है उसे। फिर आता है तप्त सुरमी। यहाँ पे क्या होता है, इल्लीगल रिलेशनशिप रखने वालों को, जो स्त्री और जो पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर गलत रिश्ते बनाते हैं या फिर विवाह के पहले रिश्ते बनाते हैं, उनको यहाँ पर भेजा जाता है जहाँ गर्म लोहे के बने स्त्री और पुरुष होते हैं। यानी उनका पुतला होता है, स्त्री और पुरुषों का पुतला बना होता है लोहे का, और वो लोहे का पुतला एकदम गर्म होता है, तपता हुआ होता है और इन लोगों को सज़ा के तौर पर उसका आलिंगन करना होता है। जो पुरुष है जिसने गलत तरीके से स्त्री के साथ संबंध बनाया तो उस पुरुष को लोहे की स्त्री का आलिंगन करना है और ऐसी स्त्रियों को जिसने गलत रिश्ते बनाए पुरुषों के साथ, उसको लोहे के पुरुष को आलिंगन करना होता है। उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो जलते हुए तपते हुए लोहे के स्टैचूज़ को आलिंगन किया जाए और फिर पीछे से उन्हें चाबुक से मारा जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो ये सज़ा तप्त सुरमी नरक की सज़ा मिलती है, इलिसिट सेक्स की सज़ा होती है। फिर वज्रकांतक शलमाली। यहाँ पर सिल्क कॉटन के पेड़ होते हैं कांटों से भरे हुए जो बिजली की तरह होते हैं। यानी कांटे जो होते हैं वो बिजली के तार की तरह होते हैं, जैसे हमें करंट लगता है बिजली के तार से, वैसा कांटा होता है। और जो लोग फिज़िकल रिलेशनशिप किसी के भी साथ बना लेते हैं, मतलब जानवर के साथ भी फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, करते हैं, उसको इस नरक में ले जाया जाता है जहाँ पर यमराज के एजेंट ऐसे सिनफुल मैन को उस पेड़ से लटका कर, जिसमें करंट लग रहा है, दिखने में कॉटन और सिल्क का पेड़ है लेकिन पूरी तरह कांटों से भरा और वो कांटों में से इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। उसको बहुत फोर्स से उस पेड़ पर लटकाया जाता है और फिर बहुत फोर्स से उसको नीचे खींचते हैं और ताकि वो जो बिजली के कांटे हैं, विद्युत के कांटे, उसकी पूरी बॉडी को एक खींचने पर ही चीर देते हैं बुरी तरह। नेक्स्ट आता है वैतरणी रिवर। जो क्षत्रिय जो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं पूरा करते, जिन क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध लड़ना। अगर कोई क्षत्रिय अपनी इस धर्म को नहीं पूरा करता तो उनको वैतरणी नामक जो रिवर है, नदी है, वहाँ पे फेंक दिया जाता है। ये रिवर जो कि एक मोट की तरह है हेल के चारों ओर, यानी नरक के चारों ओर घूमती हुई ये नदी है। जैसे कोई किला होता है तो किले के चारों तरफ एक नदी बनी होती है ताकि वो किले की रक्षा कर सके, तो उसको बोला जाता है मोट। तो ये वैतरणी नदी जो है वो नरक
उसके चारों ओर बनी हुई है और वो नदी मोट की तरह, यानी उस हेल की रक्षा के लिए जैसे चारों तरफ एक नदी है, तो वो नदी का नाम है वैतरणी, जो क्षत्रिय लोगों को जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई है उनको सज़ा देने के लिए है। और उसमें क्या है, उसमें समुद्री जानवर हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं। और वो नदी कैसे बनी है, सारी गंदगी, जैसे गटर में सारी तरह की गंदगी आती है, बाल, खून, नाखून, बोन मैरो, फ्लैश यानी मांस, स्टूल, यूरिन, पस, जितनी तरह की गंदगी हो सकती है वो सब गंदगी है इस रिवर में, वैतरणी रिवर में। और वो व्यक्ति जिसको उसमें डाला जाता है, उसको वो जो भयानक जानवर हैं, प्राणी हैं, जो मतलब जो पानी के प्राणी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो उसको खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है, बार बार पछताता है कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया, उसे बार बार याद आता है। और जब नर्क ले जाया जाता है तो इंसान को अपने किए हुए सारे पाप याद रहते हैं और तभी उसे सज़ा दी जाती है। कि वो बिल्कुल पशुओं की तरह रहते हैं, इसलिए उनके पास अच्छा व्यवहार और या शुद्ध नियमित जीवन नहीं होता, स्वच्छता भी नहीं होती, मतलब इंसान होकर भी पशु समान होते हैं। शूद्र होने के बाद, शूद्र तो है ही लेकिन उससे भी नीच यानी पशु समान होते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद युदा नामक नरक में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर उनको पस यानी मवाद और अन्य गंदगी, जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे सारी गंदगी यानी समझ लो गटर से भी ज़्यादा गंदा से भरे सागर में डाल दिया जाता है। जैसे और ऐसे शूद्र जो अपने आप को सुधार नहीं पाते, मनुष्य देह पाकर भी सुधार नहीं पाते, उनको इस सागर में फेंका जाता है, जहाँ पर उन्हें ये गंदगी को खाना पड़ता है। इसलिए इस कलयुग में हम सब शूद्र हैं और हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है भगवान कृष्ण के पास जाना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। मतलब हम बहुत ही डेंजरस लेवल पे हैं। अगर अभी भी हमने कृष्ण को नहीं स्वीकार किया अपने जीवन में तो हम ऐसे ही नीच हो गए, मतलब मनुष्य देह मिलकर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना हाई कॉन्शियसनेस मिलने के बाद, इतनी बुद्धि मिलने के बाद भी हमने उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया। अगर नेक्स्ट आता है प्राणरोध नामक नरक। अगर इस जीवन में एक हाई क्लास का यानी एक उच्च कुल के पुरुष को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उच्च कुल में रखा जाता है, को शिकार का बहुत शौक़ है और वो अपने पालतू जीवों जैसे कुत्ता, खच्चर, गधा को शिकार करने के लिए ले जाता है, दूसरे जानवरों को मारने के लिए जंगल ले जाता है और अननेसेसरीली जानवरों को अपने शौक़ के लिए मारता है, तब उसको प्राणरोध नामक नरक में भेजा जाता है। लोग गधे और कुत्ते और खच्चर को क्यों ले जाते हैं? ताकि वो बड़े बड़े शेर और जो तेंदुए होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको अपना भोजन, मतलब कुत्ता क्या, वो कुत्तों को बांध देते हैं, खच्चरों को बांध देते हैं, गधों को बांध देते हैं ताकि उसको खाने के लालच में ये सारे जंगली जानवर आए और उनका शिकार कर सकें। तो ऐसे लोगों को जो ज़बरदस्ती बेवजह शिकार करते हैं, ऐसे लोगों को प्राणरोध नामक नरक में भेजा जाता है, जहाँ यमराज के सहायक उसको तीर से, एरो से भोंकते हैं और पियर्स करते हैं और ऐसे करके तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि उसने भी तीर धनुष के इस्तेमाल से ऐसे जीवों की हत्या की थी, तो उसको भी वही तकलीफ़ दंड दिया जाता है। मतलब हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, छोटी से छोटी गलती भी, तो उसके लिए भी हमें नरक में बहुत हज़ारों सालों तक सज़ा भोगनी होगी। नेक्स्ट आता है विशेषण। एक व्यक्ति जो इस जीवन में अपने प्रतिष्ठित कंडीशन यानी अपनी मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत प्राउड फील करता है, बहुत गर्व करता है,
और केवल मटेरियल प्रेस्टीज के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मतलब हमें अपने गर्व होता है कि हम इतने बड़े ओहदे पर हैं, हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं, या हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमें इन सब चीज़ों का गर्व होता है। और उसके लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए हम पशु बलि देते हैं कभी कभी, तो उसको भी इस नरक में भेजा जाता है, विशेषण नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ पर यमराज के दूत उसको अनलिमिटेड पेन देते हैं, बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हैं, क्योंकि बिना वजह उसने पशु की बलि दी है, इसलिए पशु बलि अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है लाल भक्ष। इस लाला भक्ष नरक में क्या होता है ये जानते हैं और किसको भेजा जाता है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को ज़बरदस्ती अपने काम डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ज़बरदस्ती अपने वाइफ को फोर्स करता है, उसका वीर्य पीने के लिए, अपना सीमेंट पीने के लिए मजबूर करता है, तब उसको इस वीर्य की बहती नदी में, सीमेंट से भरा हुआ नदी में फेंका जाता है और उसे पीने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये सज़ा होती है द्विजा लोगों के लिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ लोग काला जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, और वो अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसे उनको गंदा बोला जाता है करने के लिए, तो उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में भेजा जाता है। नेक्स्ट आता है सारमेयादन। सारमेयादन में क्या होता है, कुछ लोग प्रोफेशनल लुटेरे होते हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, दूसरे के लूटते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, सरकारी अधिकारी को पॉइजन देते हैं, या फिर कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी जो आम व्यापारिक पुरुषों को कैसे लूटते हैं, ज़्यादा टैक्स लगा के उन्हें फोर्स करते हैं कि ज़्यादा टैक्स भरने के लिए उन्हें फोर्स करते हैं। तो ये एक अलग तरीक़ा से ये लोग भी लूट रहे हैं। तब उनको मृत्यु के बाद सारमेयादन नामक नरक में भेजा जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ पर 720 कुत्ते हैं जिनके जो दांत हैं, नोकीले लंबे दांत, बिजली के वायर में जैसे करंट होता है वैसे उनके नोकीले दांत हैं, और ऐसे कुत्ते 720 कुत्तों को एक साथ उस पर छोड़ दिया जाता है खाने के लिए, मारने के लिए, तड़पाने के लिए। पर व्यक्ति मरता नहीं है, बस उस तकलीफ़ को झेलता जाता है और याद करता है कि मैंने भी ऐसा गलत काम किया था। नेक्स्ट होता है अविचिमत। अविचिमत नामक नरक, यानी अविची मान रहे जहाँ पे कोई जल नहीं है, कोई पानी नहीं है। तो अविचिमत में जो लोग झूठी गवाही देते हैं, बहुत बड़ी चैरिटी या बिजनेस ट्रांजैक्शन में गलत गवाही दे देते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको क्या किया जाता है, अविचिमत नामक नरक में उसको माउंटेन के टॉप पे ले जाया जाता है। 800 माइल ऊंचा लंबा माउंटेन है, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है टॉप पर, और उल्टा करके सर के बल उसको ज़मीन नीचे फेंक दिया जाता है। फिर जहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पत्थर हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, मानो पानी के लहर है, ऊपर से उसको लगता है कि उसे पानी के लहरों में फेंका जा रहा है, बट एक्चुअली में वो पानी के लहर नहीं है, वो पत्थरों की लहर बनी हुई है, पानी के जैसे दिखती है। वहाँ पे कोई जल नहीं है। अविचिमत मतलब जहाँ पे कोई जल नहीं, और उसको बार बार उठा के उस ऊंचाई पर ले जाया जाता है और बार बार नीचे पटका रहता है, बार बार उसे उस ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए उसने झूठ बोला था। फिर इस वजह से बार बार नीचे गिरने के कारण उसका शरीर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, बट वो फिर भी मरता नहीं, उस तकलीफ़ को सहता रहता है। नेक्स्ट आता है आयापान। यहाँ पे कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी जो शराब पीते हैं, क्षत्रिय और वैश्य को या कोई और हो, अगर ऐसे लोग भी मतलब जिनको पीना मना है, मतलब
शास्त्र इन लोगों को शराब पीने से कोई कुछ नियम है, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए कुछ नियम है सोमरस पीने के लिए, और ब्राह्मणों को तो बिल्कुल भी शराब पीना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई नियम को ना फॉलो करे और ब्राह्मण की वाइफ भी अगर शराब पीते हैं, तब यमराज उन्हें आयापाद नामक नरक में लेकर आते हैं और फिर उनके चेस्ट पर खड़े होकर यमराज के जो दूत हैं, जो एजेंट्स हैं, वो इन ऐसे व्यक्तियों के चेस्ट पर खड़ा होकर उनके मुंह में पिघलता हुआ लोहा डालते हैं। ये होता है शराब पीने वालों की सज़ा। फिर होता है शारक दाम। शारक दाम कैसे? एक लो बॉर्न यानी एक नीचे कुल का, नीचे मेंटेलिटी का व्यक्ति, जब उसको बहुत फॉल्स प्राउड हो जाता है, जब उसको बहुत घमंड हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम वेरी ग्रेट, और ऐसे होने के कारण इस घमंड में वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता, सम्मान नहीं देता। जो उससे बड़े अच्छे बर्थ में हैं या जिन्होंने उससे ज़्यादा तप किया है या जो बहुत हाईली एजुकेटेड है और अब उसके स्पिरिचुअल ऑर्डर में यानी कुछ वैष्णव हैं, उनको भी सम्मान नहीं देता। ऐसे सम्मानजनक लोगों को जब वो सम्मान नहीं देता अपने घमंड में, अपने अहंकार में, और अपने आप को ही बड़ा मानता है, तब ऐसे लोगों को तो वैसे भी जीते जी मरा हुआ माना जाता है। ऐसे लोगों को शारकदाम नामक नरक में भेजा जाता है, जहाँ पे उसे सर के बल ऊंचाई से फेंका जाता है और उसे बाहरी क्लेश देते हैं यमराज के एजेंट यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होता है जब एक व्यक्ति को यमराज के ही जो यमराज का जो प्लैनेट है वहाँ पे लेकर जाया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को लेकर जाया जाता है जो इंसानों को मार कर खाते हैं, यानी मैन ईटर्स, जो मनुष्य की ही बलि देते हैं। भैरव और भद्रकाली को मनुष्यों की ही बलि देते हैं और उनको फिर बलि देने के बाद उनका मांस खाते हैं और डांस करते हैं और मदिरा पान करते हैं। तो ऐसे लोगों को यमराज के प्लैनेट पे लेकर आया जाता है, उसके ग्रह पर, और जिसकी भी उन्होंने बलि दी है वो सारे लोग भी वहाँ होते हैं। और अब क्या होता है, वही लोग इस व्यक्ति का मांस खाते हैं, खून चूसते हैं और फिर उसे मांस खाते हैं, उसका खून पीकर वहीं पे डांस करते हैं, गाना गाते हैं और वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे उसने किया था। नेक्स्ट है कि शूल प्रोत। शूल यानी इससे समझ रहे हैं हम बड़े बड़े सुई जैसे। तो कुछ लोग पशु और पक्षियों को शेल्टर देने के लिए, उनको बचाने के ऐसे दिखाते कि वो पशु और पक्षियों को बचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके रक्षक बनते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं, उन्हीं छोटे छोटे पशु पक्षियों के शरीर में सुई चुभा के धागा बांध देते हैं, उनके चोंच में धागा बांध देते हैं और फिर वो धागा रस्सी से खींच के उनको नचाते हैं, उनके साथ खिलौने की तरह खेलते हैं। तब उन बेचारे बेजुबान पशु पक्षियों को जिस तरह से वो खिलौने की तरह नचाते हैं, तो उनको इस नरक में लाया जाता है जिसका नाम है शूल प्रोत। इस नरक में यहाँ पर उनको सुई चुभोया जाता है। निडल लाइक लेंसेस यानी बड़े बड़े सुई जैसी लेंसेस होते हैं, वो उसको चुभोया जाता है, उनको भूखा और प्यासा रखा जाता है। फिर तेज चोंच वाले पंछी होते हैं, वो उसके शरीर को नोचते हैं चारों तरफ से और इस तरह उसको उसके पाप की याद दिलाई जाती है कि कैसे उसने बेजुबान पशु पक्षियों को ऐसे खिलौने की तरह सुई चुभोकर धागा बांधा था और उनके साथ खेला था। तो इस तरह उसे उसके पाप का याद भी दिलाया जाता है। नेक्स्ट है दंडशुक। दंडशुक में क्या होता है, जो सांप की तरह एनवियस होते हैं, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और इसमें वो दूसरों को कष्ट भी पहुंचाते हैं। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है, इस स्टेज में आ सकता है, मतलब उसकी जलन और ईर्ष्या का लेवल इतना हाई होता है। तो यहाँ पर होते हैं 5 या 7 फनों वाले सांप होते हैं इस नरक में, दंडशुक में, और वो भी उसको वैसे ही निकल जाते हैं जैसे सांप चूहे को निकल जाता है, वो इस व्यक्ति को खाते हैं चूहों की तरह।
नेक्स्ट है अवध निरोधन, यानी ये किसी अंधे यानी कोई व्यक्ति अगर किसी को अंधे कुएं में धकेल दे या गुफा में बंद कर दे या खेत खलिहानों में बंद कर दे, इसकी भी सज़ा मिलती है नरक में। यहाँ पर अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को सज़ा के रूप में, जहाँ पर जहरीला धुआं होता है जिसमें उसका दम घुटता है और उनका बहुत बुरा हाल होता है, लगातार उनका दम घुटता रहता है उसमें। तो ये होता है अवध निरोधन। नेक्स्ट है पर्यावर्तन। पर्यावर्तन में क्या होता है, एक हाउस होल्डर होता है, एक गृहस्थ होता है, उसका वैदिक एटिकेट होता है कि अगर कोई शत्रु भी हमारे घर आए, यानी हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है कि अगर एक गृहस्थ के घर में शत्रु भी आए तो उसको ऐसे रिसीव करो, इतना आदर सत्कार करो कि वो भूल जाए कि वो शत्रु है या फिर वो अपने शत्रु के घर आया। बट लेकिन अगर गृहस्थ के घर में कोई अतिथि आए और उसको देखकर वो गुस्से से घूरे या उसे खुशी ना हो कि ये क्यों आ गया, और अनवांटेड गेस्ट को देख के वो गुस्से से घूरता है, उससे बैठने के लिए या पानी के लिए भी नहीं पूछता। यानी हम देखते हैं, हम कभी किसी के घर चले जाएं और वो हमें स्माइल तो क्या, वो हमें घूर कर देखते हैं। तो ऐसे घूर कर जब अनब्लिंकिंग आइस से ऐसे घूरते हैं व्यक्ति गृहस्थ, जैसे कोई वल्चर हो, कोई क्रो हो या कोई बगुला हो, तो उनको ऐसे नरक में भेजा जाता है जहाँ पर ये वल्चर यानी ये जो होते हैं वल्चर्स को क्या बोलते हैं, वल्चर और कौवे और बगुले, इनका आँख ऐसे अचानक से नोच कर ले जाते हैं, उनका आँख नोच लेते हैं। तो ये इतना गंदा सज़ा है। इसलिए हमें कभी कोई भी हमारे घर आए तो कम से कम उसको बैठने के लिए आसन दीजिए और पीने के लिए पानी ज़रूर पूछना चाहिए। सूचीमुखा क्या सज़ा है ये नरक में? जब कोई बहुत प्राउड फील करता है, बहुत अपने घमंड करता है कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ और कोई मेरे जैसा नहीं है, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, कोई भी मेरे जितना रिच नहीं है, धनवान नहीं है, जिस कारण से वो हमेशा डरा हुआ रहता है, उसको एक पल भी चैन नहीं मिलता। हर वक्त उसको ये चिंता लगी रहती है कि कोई मेरे आसपास के लोग मेरा पैसा ना छीन ले, मेरा धन ना छीन ले, कहीं ये लोग कोई प्लानिंग तो नहीं करें। यहाँ तक कि वो अपने बड़ों को भी शक की नज़र से देखता है, उन पर भी शक करता है। इस वजह से उसका चेहरा और दिल इस चिंता में सूख जाता है, एक मनहूस राक्षस जैसे दिखने लगता है वो इंसान, चिंता के कारण, अपने धन को खो जाने की चिंता के कारण। तब उसका सारा जीवन किस में बीतता है? धन कमाने में, धन बढ़ाने में और धन की रक्षा में। तो ऐसे पापियों को ऐसे करने में वो बहुत पाप भी करता है। धन कमाने में हमेशा पाप होता है, तो ऐसे पाप, इसलिए जब भी हम धन कमाते हैं, हर मंथ जब भी हमारी इनकम होती है तो उस इनकम से हमें कुछ तो कृष्णा के लिए ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा धन शुद्ध हो। तो ये धन कमाने में जो भी वो पाप होता है उसके कारण उसको ये सूचीमुखा नामक नरक में भेजा जाता है, जहाँ पर यमराज के दूत उसको क्या करते हैं, बुनकर कैसे कपड़ों को बुनता है वैसे उसके शरीर में सुई धागा से उसके शरीर को स्टिच कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं और उसको ये तकलीफ़ भोगनी पड़ती है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सुतदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, यमराज के प्रांत में हजारों नरकीय ग्रह हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है, और जिनका उल्लेख मैंने अभी जिन दुष्टी पापियों का उल्लेख मैंने नहीं किया है, उनको भी उनके पाप की इंटेंसिटी के हिसाब से, अशुद्धता की डिग्री के अनुसार वहाँ पर भेजा जाता है, उस ग्रह पर भेजा जाता है, उस नरक में भेजा जाता है और दंड दिया जाता है। यानी अभी तो हमने बस कुछ नरकों के बारे में भेजा है। हमारा हर कर्म जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है उसके कारण हमें नरक भोगना होता है। हम चाहे कितना भी घिनौना काम करें या छोटा मच्छर भी मार दें तो हमें नरक भोगना होता है। और जो नॉन वेज खाते हैं
यहाँ तक कि हम इसको रोज़ का भोजन मानते हैं, लेकिन इसके लिए भी नरक भोजन। जब भी हम किसी पर जीव को तकलीफ़ देते हैं, यातना देते हैं, तो हमें नरक भोगना ही होता है। तो इस तरह राजा परीक्षित को बोल रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो जो धर्मपरायण होते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने ही राजा परीक्षित को 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। तो वही बोल रहे हैं कि मैंने तो कुछ ही बताया है आपको, लेकिन इस तरह जो पापों के बारे में मैंने वर्णन नहीं किया, उसके भी उनके लेवल, उनकी इसकी डिग्री के अनुसार वहाँ का भी नरक है और वहाँ पर भी उन्हें सज़ा मिलती है। तो इसलिए जो धर्मपरायण होते हैं उनको देवताओं के लोक में भेजा जाता है। यानी जैसे नरक मिलता है बुरे कर्मों के लिए, वैसे अच्छे कर्मों के बदले में धर्मपरायण लोगों को देवताओं के लोक में भेजा जाता है, वहाँ पे वो प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? लेकिन फिर भी पवित्र और अपवित्र कर्मियों को उनके कार्यों के परिणाम समाप्त होने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर लाया जाता है। यानी जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्याक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। यानी यहाँ पे ये भगवद गीता का श्लोक है। कृष्ण बोलते हैं जो मेरे जन्म और मृत्यु को जान लेता है, जो मेरे बारे में जान लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है एक बार, फिर उसको दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। तो अगर हमें इन देवता के लोक जाने से या नरक जाने से बचना है तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, हमें कृष्ण की ओर जाना है। हरे कृष्णा।